सिताणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम् नमो विहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए हम सभी जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था समझ रहे थे, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी वचन प्रणाली रूप आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी न्याय ग्रंथ आलाप पद्धति में हम सभी भव्यों को वचन प्रणाली सिखाने के लिए द्रव्य के लक्षणों को समझा रहे थे, जो कि गुण पर्याय और स्वभाव रूप है। ऐसे उन द्रव्य के लक्षणों को हम सभी यहाँ आलाप पद्धति रूप समझ रहे थे। आलाप यानी कथन, पद्धति यानी प्रणाली। कौन से स्वभाव को, कौन से गुण को, कौन सी पर्याय को किस प्रकार से कहा जाए, समझा जाए, यही मुख्यता से यहाँ नयों का विषय आचार्य भगवंत ने प्रारंभ किया। वस्तु को संपूर्ण रूप से समझना, ये प्रमाण, और उसी प्रमाण से जानी गई वस्तु को एक एक अंश, एक एक अपेक्षा से समझना, ये नए ऐसा परिभाषित करते हुए आचार्य भगवंत ने वस्तु को, द्रव्य को समझने की व्यवस्था समझाए। अभी सूत्र नंबर 208 तक हम पहुंचे थे, जहां आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने व्युत्पत्ति अर्थ के माध्यम से नयों को समझाने का प्रयास किया था। और द्रव्यार्थिक क्या है, पर्यार्थिक क्या है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के भेद क्या है, इनको यहाँ पर आचार्य भगवंत ने समझा दिया था। इसी क्रम में हमने द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के साथ साथ उन 7 नयों को भी समझा था। नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र आदि आदि रूप।
और उनके समझाने के बाद विशेष जिन नयों को लेकर बहुत सारे जीवों में मतभेद है, उनके स्वरूप को ना समझने के कारण ऐसे उन निश्चय व्यवहार नयों का भी स्वरूप कल हमने समझा था, जो अभेद और अनुपचरित कथन करते हैं वह निश्चय नय कहे गए हैं, और जो भेद और उपचार कथन करने वाला है वह व्यवहार नय। निश्चय के भी दो भेद हमने समझे, शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय। व्यवहार के तीन भेद कल हमने पढ़े थे, सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत। जो सद्भूत होने पर भी, एक साथ होने पर भी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा से भेद कथन करना, ये सद्भूत व्यवहार अन्य प्रसिद्ध धर्म को अन्य प्रसिद्ध धर्मी में उपचरित कर देना, आरोपित कर देना, ये असद्भूत व्यवहार। और उपचार में भी उपचार, यानी जिसका कोई भी तारतम्यता से संबंध ना होने पर भी भिन्न का भिन्न में आरोपण कर लेना, उपचार में भी उपचार कर लेना, ये उपचरित असद्भूत व्यवहार। इस प्रकार से तीन भेदों को समझकर कल हमने समय पूर्णता के कारण से विराम लिया था। अब आगे उन सद्भूत और असद्भूत और उपचरित असद्भूत, इन सब के विषय को समझते हैं। मतलब सद्भूत व्यवहार ने किसे विषय बनाता है, असद्भूत व्यवहार ने किसे विषय बनाता है, और उपचरित असद्भूत किस किस को विषय बनाता है, यह यहां पर आज हमें समझना है। बात समझ में आई? अभेद और अनुपचार निश्चय, शुद्ध अशुद्ध, उसके दो भेद। भेद और उपचार व्यवहार का लक्षण, उसके तीन भेद, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित असद्भूत। उसी वस्तु में गुण गुणी में, पर्याय पर्यायी में भेद कथन करना सद्भूत, अन्य का अन्य में आरोपण करना असद्भूत, उस असद्भूत में भी पुनः और भिन्न उपचार करके कथन करना, ये उपचरित असद। अब इसी बात को सूत्र के माध्यम से उन नयों के विषय के निमित्त से कहा जाने वाला है, जिसे पढ़ते हैं 209 नंबर के सूत्र से। कल 208 नंबर तक सूत्र पूर्ण हुए थे, आज 209 नंबर के सूत्र को हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं 209 नंबर के सूत्र को आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की अपेक्षा से। गुण गुणिनो पर्याय पर्यायिणो स्वभाव स्वभाविणो कारक कारणीयो भेदः सद्भूत व्यवहारस्यार्थः। गुण गुणिनो पर्याय पर्यायिणो स्वभाव स्वभाविनो कारक कारणिनो। मतलब गुण गुणी, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में और कारक कारकी में जो भेदहा भेद करता है, भेद कथन करता है, वह सद्भूत व्यवहार नय है। विषय आया समझ में? गुण और गुणी में, पर्याय पर्यायी में, स्वभाव स्वभावी में, कारक कारकी में जो भेद कथन करते हैं, किससे किया जाएगा? चार से, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। इनके निमित्त से इन चारों में जो भेद किया जा रहा है वह
सद्भूत व्यवहार है। सत्ता दोनों की एक होने पर भी भेद करने से वह सद्भूत व्यवहार है। पुनः समझे, जैसा संज्ञा देते हुए आचार्य भगवंतों ने नए विभाजन बताया है, बिल्कुल संज्ञा के अनुसार ही उन नयों का कार्य है। या ऐसा कह सकते हो, जैसा नयों की अपेक्षा से कार्य कथन है, वैसी ही उनकी संज्ञा दी गई है। इसलिए ये उनका विषय कहा। स्वभाव स्वभावी, गुण गुणी, द्रव्य और पर्याय पर्यायी आदि में जो भेद कथन करने वाला विषय है, वह सद्भुत व्यवहार का विषय। अब असद्भुत व्यवहार का विषय 210 नंबर के सूत्र में कहते हैं। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 210। एक साथ पढ़ रहा हूं, मेरे बाद एक साथ आप पढ़ना। बहुत बड़ा जरूर है पर क्लिष्ट शब्द नहीं है, इसलिए मैं पूरा सूत्र पढ़ूंगा, फिर आप पीछे पढ़ लेना। द्रव्ये द्रव्योपचारः, पर्याये पर्यायोपचारः, गुणे गुणोपचारः, द्रव्ये गुणोपचारः, द्रव्ये पर्यायोपचारः, गुणे द्रव्योपचारः, गुणे पर्यायोपचारः, पर्याये द्रव्योपचारः, पर्याये गुणोपचारः इति नवविधोपचारः असद्भूत व्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्यः। असद्भुत व्यवहारने के 9 विषय बनते हैं। कितने विषय? 9 विषय असद्भुत व्यवहारने के बनते हैं। पहले 9 विषय एक एक लाइन छोड़कर लिख लो। द्रव्य में द्रव्य का उपचार, पहले ही नंबर पर लिख दो, द्रव्य में द्रव्य का उपचार। एक लाइन छोड़ दो। फिर पर्याय में पर्याय, अब उपचार लिखने की आवश्यकता नहीं, मात्र पर्याय में पर्याय शॉर्ट में लिखना। द्रव्य में द्रव्य उपचार, पर्याय में पर्याय उपचार, गुण में गुण, तीसरा गुण में गुण, चौथा द्रव्य द्रव्य में गुण, द्रव्य गुणोपचारा, चौथा क्या लिखा? द्रव्य में गुण, पांचवा द्रव्य में पर्याय, छठवा गुण में द्रव्य, सातवां गुण में पर्याय, सातवां गुण में पर्याय, आठवां पर्याय में द्रव्य, आठवां पर्याय में द्रव्य, नौवां पर्याय में गुण, हो गए 9। उपचार समझ में आया ना? अन्य धर्म को अन्य में आरोपित करना उपचार था। अब किसको किस में उपचारित किया जाएगा? हमारे पास 3 वस्तु है प्रोफेसर जी, हमारे पास 3 वस्तु है, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो परस्पर का एक दूसरे में वह गुणा करते हुए 9 भेद इस उपचार के बनते हैं। बात आई क्या समझ में? द्रव्य का द्रव्य में, गुण का गुण में, पर्याय का पर्याय में। अब परस्पर एक दूसरे को लगाते हुए ये 9 भेद बनेंगे। अब दृष्टांत के माध्यम से इन उपचारों को समझने का प्रयास करते। पहला उपचार है द्रव्य में द्रव्य का उपचार। उपचार मतलब मेडिकल उपचार नहीं, हाँ, नहीं तो दवाई वाला उपचार समझो। द्रव्य द्रव्य का उपचार करने पहुंच गया। आरोपित कथन, उपचरित कथन। कैसे होता है द्रव्य में द्रव्य का उपचार? जैसे पुद्गल को
जीव कह देना। लिखो, फिर दृष्टांत भी लिखेंगे, फिर समझ में आएगा। पुद्गल में जीव, पुद्गल में जीव का उपचार, पुद्गल में जीव का उपचार। दृष्टांत, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव। मतलब ये इंद्रिया किसी किसकी होती है? पुद्गल जन्य होती है, शरीर। इस शरीर को जीव कह देना। एकेंद्रीय जीव के शरीर को देखकर कह देना ये एकेंद्रीय जीव है, जबकि जीव एकेंद्रीय था क्या? नहीं आई समझ में बात? जीव की कितनी इंद्रिया हैं? जीव की कोई इंद्रिया नहीं, जीव की कोई भी इंद्रिया नहीं है, पर जिस पर्याय में वह पहुंचता है, जैसा उसका शरीर है, उस शरीर को एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, पंच इंद्रिय जीव कहना, ये उपचार है द्रव्य का। द्रव्य में उपचार, पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य का उपचार किया। ये वनस्पति को देखकर हम कह रहे हैं ये एकेंद्रीय जीव है, जबकि वो एकेंद्रीय जीव का शरीर था और पुद्गल था। तो उस पुद्गल में जीव का उपचार किया, द्रव्य में द्रव्य का उपचार किया। बात आई क्या समझ में? द्रव्य में द्रव्य का उपचार किया। फिर पर्याय में पर्याय का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार। दर्पण में जो प्रतिबिंब देखा, दर्पण पर्याय में शरीर पर्याय का प्रतिबिंब। दर्पण में, दर्पण पहली ही पुद्गल की पर्याय, समझ में आया क्या? और प्रतिबिंब मेरे शरीर की भी पुनः पर्याय। तो हम क्या कह रहे हैं? दर्पण में कौन दिख रहा है? हम दिख रहे हैं ऐसा कहते हैं, पर ना दर्पण में हम दिख रहे हैं ना हम में दर्पण। उस दर्पण रूपी पुद्गल पर्याय में मेरे पुद्गल पर्याय की पर्याय छपी है, इसलिए पर्याय में पर्याय का उपचार हुआ। बीसी जैन साहब, नहीं आया समझ में? प्रतिबिंब ही नहीं, घर में जो आपकी फोटो रखी होगी ना, घर में फोटो रखी, वो क्या है? कागज। कागज, कागज पे आपके शरीर की प्रतिबिंबित फोटो है। कागज प्रोफेसर जी एक पर्याय है पुद्गल की, ये शरीर भी पुद्गल की पर्याय है। उसका फोटो, उसका चित्र जो कागज पे बना था, वो भी पर्याय में पर्याय का उपचार। बात आई समझ में? द्रव्य में द्रव्य का उपचार, पर्याय में पर्याय का उपचार है। कैसा? यहां पर्यायों को ग्रहण करते हुए पर्याय का पर्याय में मानना पड़ेगा। हाँ, अपेक्षाकृत मात्रा अंतर होगा। हम चाहे तो एक ही दृष्टांत में सभी उपचार घटित कर सकते हैं, या सभी उपचारों को एक ही बात पर घटित कर सकते, पर भिन्न भिन्न समझने के लिए, याद रखने के लिए आसानी हो, इसलिए इसको कहा कि पर्याय में पर्याय का उपचार। ठीक है, चाहे दर्पण का प्रतिबिंब हो या ब्रैकेट में फोटो लिख दो, चित्र या तस्वीर, फोटो, ये भी पर्याय का पर्याय में उपचार। तीसरी बात, गुण में गुण का उपचार। गुण में गुण का उपचार, जैसे मति ज्ञान मूर्त है, मति ज्ञान मूर्त है। तीसरे का दृष्टांत लिख लो, मति ज्ञान मूर्त है। क्यों है? मति ज्ञान वैसे देखा जाए परम भाव ग्राहक से तो अमूर्त है, पर इस मूर्त वस्तु को जान रहा है, इसलिए उसे मति ज्ञान को भी मूर्त कहा। मूर्त पुद्गल का गुण है, मूर्त पुद्गल का गुण है, मति ज्ञान जीव का गुण है। तो एक गुण का दूसरे के गुण में उपचार किया, ये गुण में गुण का। आया नहीं समझ में? मूर्तपना इस पुद्गल का गुण है, ठीक है, और मति ज्ञान मेरे जीव का गुण है।
तो मति ज्ञान को मूर्त कह देना, ये गुण का गुण में उपचार है। ठीक है। चौथा दृष्टांत, द्रव्य में गुण का उपचार। अजीव गेय, अजीव गेय, यहां जीवाजीव में ज्ञान का उपचार किया। जैसे जीवाजीव गेय, मात्र अजीव नहीं, जीव और अजीव दोनों गेय। गेय यानी क्या? जानने योग्य पदार्थ। तो मात्र पुद्गल ही जानने योग्य है कि जीव भी जानने योग्य है? दोनों जानने योग्य है। जब दोनों जानने योग्य होंगे, जब दोनों को विषय कहा जाएगा, तो जीव अजीव में ज्ञान गुण का उपचार किया। नहीं आया समझ में? द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य में गुण का उपचार, जीव अजीव, ज्ञेय यानी जानने योग्य पदार्थ, यहां जीव अजीव में ज्ञान गुण का उपचार किया। नहीं आया समझ में? ये अजीव है, ठीक, ये जीव है। तो ये जीव अजीव को ज्ञेय, ज्ञान का विषय, तो ज्ञान का विषय बनाना मतलब ज्ञान, तो ज्ञान को हम जीवाजीव रूप कह रहे हैं। तो उस जीवाजीव द्रव्य में ज्ञान का हम उपचार करते हुए कह रहे हैं कि वह जीवाजीव ज्ञेय है, जानने योग्य पदार्थ है। इसलिए यह चौथा भेद पड़ा। पांचवें भेद में कहते हैं द्रव्य में पर्याय का उपचार। द्रव्य में पर्याय का उपचार, परमाणु बहुप्रदेशी है। पहले दृष्टांत लिखो, फिर अपन समझते। परमाणु बहुप्रदेशी है। परमाणु बहुप्रदेशी है। परमाणु द्रव्य है, परमाणु द्रव्य है, उसमें बहुप्रदेशी, वह उसकी पर्याय रूप ग्रहण करते हुए बहुप्रदेशी पर्याय का पुद्गल द्रव्य में उपचार किया। जबकि परमाणु बहुप्रदेशी उस क्षण नहीं है, पर उस आगामी पर्याय को आज उपचरित कह रहे हैं, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा से, इसलिए द्रव्य में पर्याय का उपचार। आगे कहते हैं गुण में द्रव्य का उपचार। गुण में द्रव्य का उपचार, सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र, सफेद गुण था, सफेद गुण था, रंग वर्ण रूप गुण था कि नहीं पुद्गल का? उस गुण में द्रव्य का उपचार कर रहे हैं। सफेद वस्त्र, वस्त्र तो वस्त्र था, सफेद तो अलग था, पर उस सफेद वस्त्र कह रहे हैं तो गुण में द्रव्य का उपचार किया। ये तभी समझ में आएगा जब 9 उपचार एक से एक लिखे अपने, और उसको घर में जाकर विचार करो तो विषय समझ में आएगा। यहाँ ठीक है हम समझा रहे हैं, समझ भी रहे हो, पर निर्णय तभी होगा जब कागज पे लिखकर दिमाग ठंडा रखकर उसके आगे पीछे विचार करने लग जाएंगे। ये बात समझ में आई क्या? सफेद वस्त्र, सफेद गुण था और वस्त्र द्रव्य था। अब ये मीन में एक मत निकाल लेना प्रोफेसर जी, वस्त्र तो पुद्गल की पर्याय है महाराज जी, उसे पुद्गल द्रव्य रूप ग्रहण करना, क्योंकि ये दृष्टांत है, एक देशी होंगे। नहीं तो कह देंगे महाराज जी वस्त्र पुद्गल की तो पर्याय है, वस्त्र कैसे पुद्गल हो गया? पर ये समझाने के लिए उसे ऐसा ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि फिर शुद्ध की बात करने लग जाएंगे तो फिर दृष्टांत भी समझ में नहीं आएंगे और विषय भी छूट जाएगा।
इसलिए सफेद वस्त्र गुण में द्रव्य का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार। अगला सातवां भेद उपचार का गुण में पर्याय का उपचार। गुण में पर्याय का उपचार, ज्ञान गुण के परिणमन में ज्ञान पर्याय का ग्रहण करना। ज्ञान गुण में ज्ञान पर्याय को ग्रहण करना। ज्ञान गुण में ज्ञान पर्याय को ग्रहण करना। बात आई के समझ में? ज्ञान गुण भी है और ज्ञान पर्याय भी है। ज्ञान गुण भी है और ज्ञान पर्याय भी है। सामान्य गुण ये जीव का गुण है और मति, श्रुत, अवधि आदि पर्याय है। बात आई समझ में? अब ऐसे ज्ञान गुण में ज्ञान पर्याय को ग्रहण करना, यानी उस असद्भुत व्यवहारने से जो पर्याय का परिणमन है ज्ञान गुण के द्वारा ग्रहण करना। सामान्य ज्ञान से ये पहचान लेना कि ये मति ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान है, ऐसा कोई भेद होकर डिवाइडेशन नहीं होगा, पर समझने के लिए उस गुण में पर्याय का आरोपित कथन, उपचरित कथन, ये सातवां भेद हो गया गुण में पर्याय के उपचार का। अब आठवां भेद आचार्य भगवंत आगे कहते हैं पर्याय में द्रव्य का उपचार। स्कंध को पुद्गल कह देना, स्कंध को पुद्गल द्रव्य कहना। स्कंध पर्याय थी, उसे पुद्गल द्रव्य कह देना। वास्तव में पुद्गल द्रव्य क्या था? शुद्ध पुद्गल परमाणु ही पुद्गल द्रव्य है, पर द्वैअणुक से लेकर महास्कंध तक उस स्कंध को पुद्गल द्रव्य रूप कहना, ये पर्याय में द्रव्य का उपचार हुआ। आई समझ में बात? आगे पढ़ते। पर्याय में गुण का उपचार। शरीर सुंदर है, शरीर सुंदर है। क्या हुआ? शरीर पर्याय थी, इस जीव द्रव्य की विभाव पर्याय थी। इस शरीर पर्याय को सुंदरता, रूपवान, गोरा, काला या अन्य किसी प्रकार से वह गुण का आरोपण करते हुए कह देना, ये नौवा पर्याय में गुण का उपचार। प्रोफेसर जी आया? अभी तो बहुत अच्छे से समझ आ ही रहा होगा, मैं पर पुनः कहता हूँ, जितनों ने पढ़ा है घर जाके एक बार उसे, अगर लिखा नहीं है तो लिखना, और लिखा है तो उसे ही सामने रखकर 2, 5, 10 मिनट चिंतन करना। बहुत अच्छे से ये 9 उपचार समझ में आएंगे। और जब तक ये 9 उपचार समझ में नहीं आएंगे तब तक उपचरित असद्भूत और मात्र असद्भूत, इन दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आई क्या बीसी जैन साहब? उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत, इन दोनों में अंतर तभी समझ में आएगा जब ये 9 उपचार समझ में आएंगे। ये 9 उपचार मात्र असद्भूत व्यवहार के हैं, उपचरित असद्भूत इससे और भिन्न है। नहीं आया समझ में? ये तो मात्र एक ही उपचार है। कल हमने पढ़ा था डबल उपचार जहां है वह उपचरित असद्भूत है। यहाँ डबल नहीं, सिंगल ही उपचार है। द्रव्य का द्रव्य में, पर्याय का पर्याय में, गुण का गुणी में, इसका उसमें, उसमें परस्पर में मात्र उपचार एक दूसरे में ही चल रहा है किसी प्रकार से, पर बिल्कुल जो इसका कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा कहीं उपचार में उपचार नहीं है। इसलिए 9 भेद रूपी उस
असद्भूत व्यवहार के विषय को हमने समझा। विषय आया क्या समझ में? पहले सद्भूत व्यवहार का विषय समझाया। क्या है सद्भूत व्यवहार का विषय? गुण गुणी में अंतर भेद कर लेना, यह सद्भूत का विषय। और यहाँ गुण गुणी में भेद नहीं कर रहे हैं, भिन्न के गुण को भिन्न में लगा ले, भिन्न के द्रव्य भिन्न पर्याय को अन्य का अन्य में आरोपित कथन चल रहा है, ये असद्भूत व्यवहार है। इस प्रकार से ये असद्भूत और सद्भूत का विषय हुआ। फिर उपचरित असद्भूत तो बचा रहा ना, तो उपचरित असद्भूत व्यवहारने का कथन 211 नंबर के सूत्र में पढ़ते। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने किसे कहते हैं, उसका कैसे कथन, विषय कैसा है, उसे 211 में कहते। उपचारः पृथक नयो नास्तीति न पृथक कृतः। उपचार कोई पृथक नय नहीं है, अतः उसकी पृथक रूप से नय नहीं कहा। मतलब उपचार में उपचार तो कहा, पर वह उपचार नाम का कोई नय नहीं है। नय कौन सा है? उपचरित असद्भूत नय तो है, पर उपचार नाम का कोई नय नहीं है, इसलिए उसे अलग से नहीं कहा। फिर कैसे समझे हम? वह तीसरे प्रकार का जो उस असद्भूत में भी पुनः उपचार करने वाला है, वह उपचरित असद्भूत है। बात समझ में आई क्या? मां असद्भूत किसे कहा? अन्य के धर्म को अन्य में उपचरित आरोपित करने वाला, वह असद्भूत था। अब असद्भूत में भी जो उपचार हो रहा है, मतलब उपचार में भी पुनः उपचरित कथन हो रहा है। एक डायरेक्ट उपचार है और एक इनडायरेक्ट उपचार है, उपचार में भी उपचार है। तो ऐसा जो उपचार में भी उपचार हो रहा है, उपचार से उपचरित कथन हो रहा है, वह उपचरित असद्भूत है। पुनः समझना, बीसी जैन साहब लिख लो। उपचरित असद्भूत में भी जो उपचरित कथन है, या असद्भूत में भी जो उपचरित कथन है, या उपचार में भी पुनः उपचार है। असद्भूत में जो उपचरित कथन है, उपचार में भी जो उपचार है, तीसरी और लिख दो पंक्ति। उपचरित को उपचार से कहना, उपचरित कथन को उपचार से कहना। पहले ही असद्भूत में उपचरित कथन था, उस उपचरित कथन को पुनः उपचार से कहना, ये उपचरित असद्भूत का विषय है। बात आई क्या समझ में? ये शर्ट आपका है, ये शर्ट आपका है, उसका उसमें ही करते। सफेद शर्ट तो फिर भी वह सद्भूत असद्भूत व्यवहार था। सफेद शर्ट ये क्या था? अभी हमने पढ़ा, गुण में द्रव्य की पर्याय, गुण में द्रव्य का उपचार कर दिया था, तो असद्भूत था। पर आपका शर्ट है, आपका शर्ट उपचार में उपचार हो गया, इसलिए उपचरित असद्भूत व्यवहार हो गया। आया समझ में? पर गुरुजी आपने इतना सब कुछ समझाया प्रभु, पर उपचार क्या है यही नहीं पता। अगले सूत्र के लिए भूमिका बता रहे कि आपने उपचार उपचार 9 उपचार बता दिए, सद्भूत असद्भूत इतनी सारी बातें कर दी, मैं कब से उपचार उपचार सुन रहा हूं प्रभु, पर उपचार है क्या? उसको 212 नंबर के सूत्र में कहे। हाँ, वो अपन ने पढ़ा तो था, पर अब देवसेन स्वामी के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, 212 नंबर के सूत्र को पढ़ के विराम लेते। मुख्या भावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते। इसे सबको याद करना चाहिए। पर मुख्या भावे सति, मुख्य के अभाव होने पर, समझ में आया क्या? मुख्या भावे, मुख्य का
अभाव होने पर प्रयोजने निमित्ते, प्रयोजन के लिए निमित्त भूत, प्रयोजन के वशीभूत या निमित्त के वशीभूत होकर जो क्रिया की जाती है, जो प्रवृत्ति होती है, वह उपचार कहलाता है, या वह उपचार की प्रवृत्ति होती है। क्या लिखा? मुख्य के अभाव में प्रयोजन के वशीभूत या निमित्त के वशीभूत उपचार की प्रवृत्ति होती है, या जो प्रवृत्ति होती है उसे उपचार कहते हैं। जैसे कहे वैसा हम समझे, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। जो उपचार की प्रवृत्ति है वह उपचार है, या जो प्रवृत्ति है वह उपचार है। कैसे? पारसनाथ भगवान है क्या अरिहंत विहार में? पारसनाथ भगवान है क्या अरिहंत विहार में? सिद्धालय में कौन है? फिर सिद्धालय में कौन है? अरिहंत विहार में पारसनाथ भगवान है। तो ऐसे तो हर मंदिर में पारसनाथ है, तो कितने होने चाहिए थे फिर? इसलिए मुख्य के अभाव में प्रयोजन के लिए, निमित्त के लिए जो मेरी प्रवृत्ति, जो मेरा कार्य चल रहा है, उसे ही उपचार कहा। आया समझ में? ये उपचार कथन हुआ। इस प्रकार से हमने सद्भूत, असद्भूत और उपचरित असद्भूत के विषय को समझा। यहाँ आगे कुछ संबंध समझाने वाले हैं, जो भी बहुत 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 आवश्यक है समझने के लिए। जैसे ये 9 उपचार समझना सब जीवों के लिए आवश्यक है। जितने विकल्प है ना, जितने जितने विकल्प है, वे सभी विकल्प बीसी जैन साहब शांत हो जाएंगे अगर जीव ने ये उपचार और ये संबंध पढ़ लिए तो। कल समझेंगे, आज का समय हो गया है अपना। उपचार भी और संबंध भी बहुत अच्छे से उपचार कह रहा है, करेंगे उपचार का कथन कल पुनः, क्योंकि हाँ व्युत्पत्ति अर्थ से भी समझेंगे और संबंधों को भी समझेंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ, जिन जीवों ने उपचार और इन संबंधों को समझा, वह जीव कभी भी किसी प्रकार से कोई विकल्प और विशेष करके तत्व निर्णय में तो कर ही नहीं सकता। तत्व निर्णय में विकल्प हो ही नहीं सकता। इसलिए इनको समझने के लिए संबंधों को कल समझेंगे। उपचार आज 9 प्रकार के समझे, उसकी व्युत्पत्ति और संबंध आदि कल नहीं परसों पढ़ेंगे। कल चतुर्दशी है, तो कल अपनी कक्षा का विराम रहेगा, अल्प विराम रहेगा। परसों रविवार को पुनः हम उसको पढ़ेंगे। कल आलाप पद्धति की छुट्टी है, परसों पुनः आलाप पद्धति को पढ़ेंगे। आज का समय पूर्ण हुआ बस, और 15 सूत्र शेष बचे हैं, उसे पुनः हम परसों के दिन से पूर्ण करने का प्रयास करते। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।